हे मम्मीप्रेन्योर्स, कैसे हैं आप सब। आज हम आपके लिए एक वीडियो लेकर आए हैं जो कि हमारे पिछले वीडियो यानी कि जो सल्फेट्स के बारे में था उसी सीरीज़ का नेक्स्ट वीडियो है। आज हम आपसे बात करेंगे प्रिजर्वेटिव्स के बारे में। दोस्तों, क्या आपने कभी किसी प्रोडक्ट पे पैराबीन फ्री लिखा हुआ देखा है? तो क्या आपने सोचा ये पैराबीन होता क्या है जिसके बिना हम कंपनीज़ को प्रोडक्ट बनाने पड़ते हैं? दोस्तों, पैराबीन सिंथेटिक प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, मैन मेड प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जो कि फूड आइटम्स में पाए जाते हैं, फार्मास्यूटिकल्स में पाए जाते हैं और कॉस्मेटिक ब्रांड्स में भी पाए जाते हैं। कुछ पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स कंपनीज भी इसे बनाती हैं, जैसे कि डिओड्रेंट्स में पैराबीन्स ऐड होता है, मॉइस्चराइजर्स में, शेविंग क्रीम्स में और शैम्पूज़ में भी। तो आखिर होता क्या है ये पैराबीन, जो कि इसका पूरा जाल हमारे चारों तरफ है? दोस्तों, ये बहुत ही खतरनाक चीज़ है। पैराबीन्स कई तरह के होते हैं, जैसे कि ब्यूटाइल पैराबीन, मिथाइल पैराबीन, प्रोपाइल पैराबीन और एल्केन पैराहाइड्रोक्सी बेंजोएट्स। पैराबीन्स बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं, बहुत ही प्रभावी होते हैं और एक विस्तारित समय के लिए हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म से संरक्षण प्रदान करते हैं। और पैराबीन्स बहुत कॉस्ट इफेक्टिव भी होते हैं, जिससे कि हमारा प्रोडक्ट बहुत दिन तक चलता है और कंपनीज़ के लिए बहुत ही मुश्किल है कि वो बिना पैराबीन्स के कोई भी प्रोडक्ट बना सके, क्योंकि ये हमारी प्रोडक्ट को बहुत दिन तक प्रिजर्व रखता है। और अगर हम कंपनीज इसमें पैराबीन्स नहीं डालेगी तो प्रोडक्ट ज़्यादा दिन तक नहीं टिकेगा। इसलिए अगर हमें पैराबीन से बचना है तो हमें प्रोडक्ट्स को फ्रिज में रखना शुरू करना होगा, जिससे कि हम प्रोडक्ट्स में से कंपनी पैराबीन्स को एलिमिनेट कर सके। आप जानते हैं दोस्तों अब जानते हैं कि पैराबीन्स हमारी बॉडी पर क्या दुष्प्रभाव डालता है, जिससे कि हमें इससे डरना चाहिए और इससे पूरी तरह से फ्री हो जाना चाहिए। पहली बात तो दोस्तों ये है कि बहुत सारी स्टडीज़ में ये पाया गया है कि ब्रेस्ट ट्यूमर्स में भी पैराबीन्स है, इसलिए ये हो सकता है कि पैराबीन्स ब्रेस्ट कैंसर को इफेक्ट करे। बहुत सारी स्टडीज़ में ये भी पता चला है कि पैराबीन्स की प्रेजेंस में सन की अल्ट्रावायलेट रेज से हमारी स्किन बहुत ही सेंसिटिव हो जाती है और जिससे कि स्किन डैमेज होने का भी खतरा है। दोस्तों, सनस्क्रीन्स में एक बहुत ही पॉपुलर इंग्रेडिएंट है मिथाइल पैराबीन, जो सूरज की UVB किरणों के साथ रिएक्ट कर लेता है और स्किन एजिंग और DNA डैमेज जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। इसीलिए हम कभी भी सनस्क्रीन्स खरीदें तो हमें इंग्रेडिएंट्स लिस्ट ज़रूर चेक कर लेनी चाहिए कि कहीं उसमें जहरीला पदार्थ जो कि मिथाइल पैराबीन तो नहीं है, जिससे कि हमारी स्किन एज्ड लगेगी, झुर्रियाँ, रिंकल्स आदि पड़ने का भी खतरा है। अब जानते हैं कि पैराबीन्स के हमारे बालों पर क्या असर डालता है, क्योंकि ये शैम्पूज़ में भी पाया जाता है। मैं बताना चाहूँगी दोस्तों, ये बालों का पूरा मॉइस्चर खींच लेता है और हमारे हंसते खेलते बाल बिल्कुल मुरझा जाते हैं, जिसका परिणाम ये होता है कि हमारे बाल बहुत ही रूखे और फ्रिजी हो जाते हैं, जो कि बिल्कुल ठीक नहीं है। अब जानते हैं कि पैराबीन के विस्तार से हमारे एनवायरनमेंट पर क्या असर पड़ा है। दोस्तों, जब से पैराबीन का इतना विस्तार होने लगा है, इतना व्यापक रूप से इसका उपयोग होने लगा है, पैराबीन्स इन पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स के बाद भी कई जगहों पर पाया जाता है, जैसे कि सीवेज के पानी में पाया जाता है, मिट्टी के कणों में पाया जाता है पैराबीन्स, स्विमिंग पूल में पाया जाता है, घर की धूल आदि में भी पैराबीन्स की उपस्थिति का पता चला है। क्या सोच रहे हैं आप? ये बहुत ही नुकसानदायक चीज़ है। हमें पूरी तरह से पैराबीन फ्री हो जाना चाहिए दोस्तों, जैसे कि बाकी फॉरेनर्स हो गए हैं, क्योंकि पैराबीन्स एक सिंथेटिक प्रिजर्वेटिव है जो कि हमारे साथ साथ हमारी पूरी अर्थ का भी नुकसान कर रहा है। तो आज से ही निश्चय करते हैं दोस्तों कि हम पैराबीन फ्री बन जाएं और हमारी अर्थ का भी ध्यान रखें। लेकिन इसके साथ साथ हमें ये भी जानना ज़रूरी है कि नेचुरली प्रिजर्व्ड प्रोडक्ट्स और प्रिजर्वेटिव फ्री प्रोडक्ट्स का उपयोग हम किस तरह से कर सकते हैं, और इसके कुछ तो कारण होते होंगे इसीलिए कंपनीज इसे यूज़ नहीं करती। इसका सबसे बड़ा कारण होता है कि इन प्रोडक्ट्स को स्टोर करना बहुत मुश्किल होता है और इसमें हाइजीन का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है।
दूसरी चीज़ होती है कि ये प्रोडक्ट्स बहुत ही हाई कॉस्ट देते हैं कंपनीज़ को, इसीलिए जल्दी से कंपनीज़ नेचुरली प्रिजर्वेटिव यूज़ नहीं करती है। स्टोरेज और हाइजीन के विषय में चलिए हम आपको कुछ बातें बताएंगे जो हमें ध्यान रखनी चाहिए, जैसे कि हम प्रोडक्ट्स को फ्रिज में रखें क्योंकि और हम ज़्यादा उसमें हाथ ना लगाएं क्योंकि बैक्टीरियाज पनप सकते हैं। पम्प बॉटल में हमारा प्रोडक्ट हो और मॉइस्चर से भी दूर रखिए प्रोडक्ट को, जिससे कि कीटाणु उसमें बढ़े ना। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो कीटाणु अपनी संख्या बढ़ाते जाएंगे, जैसे 1 से 2 और 2 से बहुत, अनगिनत, हम सोच भी नहीं सकते इतने। दोस्तों आप जानते हैं कि पैराबीन्स के सब्स्टिट्यूट्स क्या होते हैं? पैराबीन्स जो काम करता है हमारी प्रोडक्ट को प्रिजर्व रखने का, वो काम हम और किसे दें जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। फर्स्ट है इस लिस्ट में एसेंशियल ऑयल्स। एसेंशियल ऑयल्स बहुत ही अच्छा विकल्प है पैराबीन्स के लिए क्योंकि ये एंटीसेप्टिक होते हैं, जी हाँ, और जिससे कि प्रोडक्ट में सारे जर्म्स, बैक्टीरिया और फंगी भी ख़त्म हो जाते हैं। सेकेंड है नीम ऑयल, जो कि मेरा फेवरेट है। नीम के बहुत से गुण हैं दोस्तों, ये भी एंटीसेप्टिक होता है। एंटीसेप्टिक के साथ साथ ये एंटी फंगल, एंटी वायरल, एंटी बैक्टीरियल और एंटी पैरासिटिक भी होता है। थर्ड है विटामिन ई ऑयल, जो कि एक नेचुरल प्रिजर्वेटिव होता है और हम इसे घरेलू काम में भी बहुत यूज़ करते हैं क्योंकि ये बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होता है और हमारे प्रोडक्ट के डिग्रेडेशन में बहुत हेल्प करता है। चौथा प्रोडक्ट है दोस्तों हनी, यानी कि शहद। ये भी नेचुरल प्रिजर्वेटिव होता है। इसके अंदर बहुत सी क्वालिटीज़ होती हैं, जैसे कि ये एंटी माइक्रोबल होता है, इसमें माइक्रोब्स जल्दी से नहीं पनपते हैं। ये एंटी बैक्टीरियल होता है और साथ ही साथ ये बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइज़र भी होता है हमारी बॉडी के लिए। अदर सिंथेटिक प्रिजर्वेटिव्स भी होते हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि बेंजाइल अल्कोहल, जर्मल प्लस आदि। दोस्तों एट लास्ट मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि केमिकल्स तो केमिकल्स ही होते हैं, तो क्यों ना इनके बिना ही हम प्रोडक्ट्स का यूज़ करें। ऐसे ब्यूटी प्रोडक्ट्स का रोटेशन करते रहें और जानते रहें कि ये कहीं हमारे शरीर को नुकसान तो नहीं दे रहे हैं। दोस्तों आज से ही निश्चय करते हैं कि हम प्रिजर्वेटिव फ्री रहेंगे। थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हम आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज़ लेके आते रहें। धन्यवाद।